Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika Hussein Hasan salawatuka alaihi wa ala alihi fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोफ़ा या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं सैयद सकलैन हैदर नकवी सरज़मीन नजफ़ अशरफ से इन प्यारी बेटियों और इन प्यारे बेटे और बेटियों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं और कल की हमारी गुफ्तगू थी उसूल दीन के मुतालिक। आज जो हमारी गुफ्तगू है वो उसूल दीन के साथ साथ उसूल दीन के मानी की तरफ भी मुतवज्जे होना है। जैसा कि प्यारे बच्चों ने याद किया है कि उसूल दीन कितने हैं? उसूल दीन कितने हैं? शाबाश। यानी दीन की जड़ें। शाबाश। यानी दीन की जड़ें। शाबाश। पहला उनमें क्या था? सब बच्चे मिलकर बताएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। शाबाश। तो प्यारे बच्चों ये थे उसूल दीन यानी दीन की जड़ें, यानी दीन की जड़ें। तो सबसे पहला जो है तौहीद, उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह एक है। अल्लाह कायनात का मालिक, कायनात को बनाने वाला, हम सब को पैदा करने वाला, हम सब को रिज़्क देने वाला, हम सब को पालने वाला एक है। इसलिए उसूल दीन में पहला तौहीद है। क्या है? तौहीद है। पहला क्या बेटा? तौहीद। यानी पूरी कायनात का मालिक भी एक है, पूरी कायनात का बादशाह भी एक है, पूरी कायनात का खालिक भी एक है, पूरी कायनात का मालिक भी एक है, और हमें पैदा करने वाला खालिक भी, हमें रिज़्क देने वाला खालिक भी एक है। ये सारे उसके नाम हैं और मारूफ है वो जात अल्लाह के नाम से। किस नाम से? अल्लाह के नाम से। और पूरी कायनात में कितने खुदा हैं? शाबाश। पूरी कायनात में एक ही अल्लाह है, एक ही खुदा है और एक ही रब है, जिसे रब्बे हकीकी कहा जाता है, जो पूरी कायनात को चलाने वाला है, पूरी कायनात को बनाने वाला है और हर एक से मोहब्बत करने वाला है। तो उसूल दीन में पहला क्या था? तौहीद, यानी वो एक है पूरी कायनात का मालिक। ओके बेटा। और वो एक ही ऐसी जात है कि जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए। वो एक ही जात है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए, और जिसकी इबादत की जाती है उसे कहते हैं माबूद। क्या कहते हैं? माबूद। तो पूरी कायनात में कितने माबूद हैं? एक। हकीकी सच्चा एक ही माबूद है। जो इसके मुकाबले में आएगा वो सच्चा नहीं बल्कि वो झूठा होगा। उसे मानने वाले भी काफिर और मुशरिक होंगे और उसकी इबादत करने वाले भी काफिर और मुशरिक होंगे। शाबाश। और उसूल दीन में दूसरा बेटा क्या था? अदल। क्या था? सब बोलेंगे क्या था? अदल। क्या था? अब बताते हैं प्यारे बच्चों को कि अदल का मतलब क्या होता है, अदल का माना क्या होता है। तौहीद का माना क्या था? एक। तौहीद का माना क्या था? एक। अदल का मतलब बेटा ये होता है कि अल्लाह जालिम
نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ انصاف مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا حق ہو اسے وہ دیتا ہے، جو جس کا حق ہو وہ اسے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے قاسم بیٹا؟ لہٰذا عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ عدل و انصاف کرتا ہے اور عدل و انصاف کو پسند بھی کرتا ہے، عدل و انصاف کو پسند بھی کرتا ہے، وہ خود بھی عادل ہے اور عدالت کو پسند کرتا ہے۔ اوکے بیٹا؟ اصول دین میں پہلا توحید ہوا جس کا معنی کیا تھا؟ ایک، اور دوسرا کیا ہے؟ عدل۔ دوسرا کیا ہے؟ عدل۔ اور عدل کا مطلب تھا کہ اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ سب مل کے بولیں گے، اللہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے، اللہ کسی کے اوپر ظلم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اوکے بیٹا؟ جب اللہ عادل ہے، عدل کرتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کو بھی پسند نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کریں اور ظلم کسی کے اوپر نہ کریں۔ اوکے بیٹا؟ تو تیسرا تھا نبوت۔ کیا تھا؟ معصومہ کیا تھا؟ نبوت۔ کیا تھا بیٹا؟ نبوت۔ نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے کتنے نبی بھیجے تھے؟ ٹوٹل نبی کتنے تھے؟ 1,24,000۔ شاباش، 1,24,000۔ شاباش۔ اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، تو تیسرا کیا ہے؟ نبوت۔ تیسرا کیا ہے؟ نبوت کا مطلب ہوتا ہے انبیاء۔ کیا ہوتا ہے؟ انبیاء۔ اب سب بچے مل کے بتائیں گے کہ ٹوٹل انبیاء کتنے ہیں؟ شاباش، کتنے کاظم؟ جی علی اسنان، کتنے ہیں انبیاء؟ شاباش، انبیاء کتنے ہیں؟ 1,25,000۔ انبیاء کتنے ہیں؟ شاباش، 1,25,000 انبیاء پروردگار نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ وہ انبیاء آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اچھے کام کرو اور برے کام نہیں کرو۔ شاباش، تو انبیاء 1,25,000 ہیں اور انبیاء کو پروردگار نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، لوگوں سے پیار کرنا سکھائیں، اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بتائیں اور سمجھائیں کہ ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب نبوت کے بعد چوتھا کیا تھا؟ امامت۔ کیا تھا؟ امامت۔ جب 1,25,000 انبیاء پورے ہو گئے، جن کے اول میں حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ شاباش، یہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آخری رسول ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے۔ اب ہونا اس طرح سے چاہیے تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر کائنات ختم ہو جاتی، قیامت آ جاتی، کیونکہ اللہ کے آخری ہادی تھے، اللہ کے آخری نبی تھے، تو آخری نبی کے بعد لوگوں کو ہدایت کون دے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے کو روکا نہیں ہے، لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، ہادیان بھیجتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن امام موجود ہوگا۔ نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ امام کا کام بھی لوگوں کی ہدایت ہوتا ہے۔ جو اللہ کی تعلیمات نبی لے کے آئے تھے، قرآن مجید کی تعلیمات لے کر آئے تھے، وہ لوگوں کو سمجھائے گا کون؟ امام۔ خدا اور رسول کے بعد لوگوں کی ہدایت کون کرے گا؟ اب نبیوں کے بعد ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہا اور اللہ نے نبیوں کے بعد کس کو بھیجا؟ امام کو۔ اور امام کتنے ہیں؟ 12۔ امام کتنے ہیں؟ یہ جو 12 امام ہیں، ان میں اول حضرت مولا امام علی علیہ السلام اور آخری امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اوکے پیارے بچوں، تو اب نبوت کے بعد لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ، لوگوں کو ہدایت دینے کا سلسلہ کس طرف آیا؟ نبیوں کی طرف نہیں، نبی تو ختم،
आखिरी नबी हमारे रसूल थे। ओके, इनके बाद क्या है, इमाम है, और इमाम कितने हैं, 12 हैं। ये 12 इमाम क्या करते हैं, लोगों को हिदायत देते हैं। अब जब इमामत का सिलसिला हुआ, पहले इमाम मौला अली और आखिरी इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत देते रहे। ये इमामत थी उसूल दीन में से किस नंबर पे, चौथे नंबर पे। और पांचवा क्या था, सब मिले, पांचवा क्या था, क़यामत। तो बेटा क़यामत का मतलब ये होता है, क़यामत के बहुत सारे नाम है जो हम आपको याद करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क़यामत का मतलब ये होता है यौमुल हिसाब। क्या होता है, क़यामत का मतलब क्या होता है। अब देखिए पांचवा क्या है, अच्छा, क़यामत का मतलब बेटा क्या बताया, यौमुल हिसाब, यौमुल हिसाब। अब देखिए चाचू आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। मसलन जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब आप एक पूरा ईयर, एक पूरा साल पढ़ते हैं, तो आखिर में आपके होते हैं एग्जाम। तो वहां पता चलता है कि पूरा साल कौन पढ़ता रहा है, कौन सोता रहा है, कौन खेलता रहा है। जिसके अच्छे नंबर आएंगे, जो पास हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने पूरे साल को जाया नहीं किया बल्कि पढ़ता रहा है। और जो फेल हो जाता है, इसका मतलब उसने पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं की। तो स्कूल वालों ने इम्तिहान रखा है हर साल के बाद, ओके, जो आपका फाइनल इम्तिहान होता है। तो ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी पूरे इंसानों के लिए एक दिन को करार दिया जिस दिन वो हिसाब किताब लेगा। ठीक है, पता चलेगा कि दुनिया में अच्छे काम कौन करता रहा है और बुरे काम कौन करता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी यौमुल क़यामत को क्या कहा है, यौमुल हिसाब, यानी वहां अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात हिसाब करेगी लोगों का, ताकि पता चले अच्छे काम किसने किए हैं और बुरे काम किसने किए हैं। जब आप स्कूल में एग्जाम देते हैं और पास हो जाते हैं, जो अच्छी पोजीशन लेते हैं, ठीक है, उन्हें स्कूल वाले इनाम देते हैं ना। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जब हिसाब किताब होगा, तो जो अच्छे नंबर लेंगे, जिन्होंने अच्छे अमाल किए हुए होंगे, परवरदिगार उनको इनाम देगा। और इनाम के बदले में परवरदिगार वहां लोगों को क्या देगा, जिन लोगों ने अच्छे काम किए होंगे वो जाएंगे जन्नत में, और जिन्होंने बुरे काम किए होंगे वो जाएंगे जहन्नम में। अच्छे और बुरे लोगों के अमाल का हिसाबो किताब जिस दिन में होगा, उस दिन को कहते हैं क़यामत। क्या कहते हैं, क़यामत। क्या कहते हैं। अब अगर कोई पूछे कि क़यामत का मतलब क्या है, किसे कहते हैं क़यामत, तो प्यारे बच्चों जवाब ये देना है यौमुल हिसाब, यानी जहां अच्छाई और बुराई का परवरदिगार खुद फैसला करेगा, और अच्छे काम करने वालों को जन्नत और बुरे काम करने वालों को जहन्नुम में भेज देगा। और वहां कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि कोई बंदा कहे मैं धोखे से पास हो जाऊंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। परवरदिगार वहां हर इंसान की पूरी जिंदगी का हिसाब करेगा। ओके, और जो जुल्म करने वाले होंगे परवरदिगार उनसे भी बदला लेगा, और जो मजलूम होंगे परवरदिगार उनका साथ देगा। इसलिए कि अल्लाह जालिम का साथ नहीं देता, बल्कि अल्लाह मजलूम का साथ देता है। अल्लाह अच्छा है और अच्छाई को पसंद करता है। अल्लाह जालिम नहीं है, इसलिए वो जुल्म को पसंद भी नहीं करता। तो इन तमाम चीजों का हिसाबो किताब होगा यौमुल हिसाब, यानी क़यामत वाले दिन। तो इन तमाम चीजों का हिसाब होगा यौमुल हिसाब, यानी यौमुल क़यामा। लिहाजा उसूल दीन 5 है, सब मिलकर कहेंगे उसूल दीन 5 है। पहला तौहीद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क़यामत। अब अच्छी तरह से हमें याद हो गया कि उसूल दीन 5 है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। शाबाश। तो नाज़रीन मोहतरम, देखा हमने आज अपने दर्स में बच्चों को बताया उसूल दीन और उनके मानी, इस उम्मीद के साथ कि इन बच्चों ने भी अच्छे तरीके से सुने होंगे और आपके प्यारे बच्चों ने सुने भी होंगे। उम्मीद बर खुदा कि ये आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से याद भी ज़रूर करवाएंगे। इंशाल्लाह इसी तरह से मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और इन प्यारे प्यारे बच्चों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।